आप भी राय बता दीजिए। अखिलेश यादव ने तो कहा कि वो रहमान वाला वंदे मातरम गाना चाहिए। मतलब यहां भी आप लोगों को भी वोट बैंक दिखी क्या? नहीं, देखिए, एक तो आज 15 अगस्त के दिन सभी देशवासियों को और आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, मुझे मैथिलीशरण गुप्त जी की एक पंक्ति याद आती है। उनकी कविता है कि एक समय जो ग्रहा है, दूसरे समय त्याज होता है, ऊष्मा में हिम के कंबल का भार कौन ढोता है। पहली बात तो यही हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, बहुत नासमझी की बात है, कोई समझ से बाहर की बात है कि देश की स्वतंत्रता के 80 साल बाद हम इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी देशभक्त है, कौन सी पार्टी देशभक्त नहीं है। एक पार्टी को देशभक्त सिद्ध करने के लिए जो, अब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गधे को कितना ही भी नहलाया जाए और उसे क्रीम पाउडर लगाया जाए, उसका मेकअप किया जाए, वो कभी गाय नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। ये सच्चाई तो इतिहास में दर्ज रहेगी कि आरएसएस, हिंदू महासभा और बीजेपी के पूर्व जो संगठन थे, ये सब लोग तिरंगे के विरोधी थे, राष्ट्रगान के विरोधी थे, भारत माता की जय बोलने के विरोधी थे, इंकलाब जिंदाबाद बोलने के विरोधी थे। जब तिरंगा फहराना एक वीरता की निशानी माना जाता था, देशभक्ति की निशानी माना जाता था, तब ये उससे दूरी बना के रखते थे। और आज जब देश आजाद है, आज जब हमें किसी का डर नहीं है, उस समय इंकलाब जिंदाबाद बोलने पर, वंदे मातरम गाने पे अंग्रेजों की पुलिस कोड़े बरसाती थी। तो जो देशभक्त लोग थे वो उस समय वंदे मातरम गाते थे, उस समय तिरंगा फहराते थे, उस समय इंकलाब जिंदाबाद बोलते थे। आज जब कोई डर नहीं है, देश आजाद है, तो आज ये इंकलाब जिंदाबाद बोल के या वंदे मातरम गा के अपने आप को देशभक्त सिद्ध करना चाहते हैं। अच्छा, देशभक्ति इतनी सी बातों से सिद्ध नहीं होती है। तो क्यों आज देशभक्त वो है जो भारत के संविधान जंतर मंतर पर इंकलाब जिंदाबाद हुआ, तब तो बड़ा अच्छा लगा था आपको। भारत के संविधान का पालन सुनिए करना ना, चाहता है। जब जंतर मंतर पर इंकलाब जिंदाबाद हुआ, जी, क्या तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा। कुछ लोगों ने अच्छा लगा था ना, तब नहीं ये तर्क समझ में आया था क्या अब इंकलाब जिंदाबाद की क्या जरूरत है? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद बोला जाता है, क्रांति के लिए नारा है, आंदोलन के लिए। जब तक धरती पर भूखा इंसान रहेगा, तब तक धरती पर तूफान रहेगा। जब तक लोगों की भूख का सवाल हल नहीं होगा, लोगों के रोजगार का सवाल नहीं हल होगा, शिक्षा का सवाल हल नहीं होगा, अब जरूरी लगने लगा आपको, तब तक ये नारे बुलते रहेंगे। इस नारे में आपको क्या एतराज? अरे मुझे कहाँ एतराज है? ये तभी आप कह रहे हैं कि आज जरूरत क्या है, फिर आप कह रहे हैं क्रांति है तो जरूरत है। तो पहले तय कर दीजिए कि जरूरत है कि नहीं जरूरत है। आप क्यों? मुझे इंकलाब जिंदाबाद से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाटी जी, लेकिन ये डेफिनेशन बदलिए नहीं कि पहले जरूरत नहीं, फिर आज जरूरत है, फिर आज जरूरत है तो कल जरूरत नहीं। डेफिनेशन मत बदलिए। और दूसरी बात है, सवाल को स्किप मत करिए। आइए, वंदे मातरम से आपको क्या दिक्कत? क्यों AR रहमान वाला वंदे मातरम चाहिए? हमें वंदे मातरम से कोई भी जरा भी रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी गाऊंगा और जिसे गाना है बहुत शौक के साथ गाए, लेकिन वंदे मातरम किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वंदे मातरम गाना ही देशभक्ति की निशानी नहीं है। आज देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी भारत के संविधान का पालन करना है। भारत के नागरिकों में एकता, अखंडता, प्रेम, मोहब्बत पैदा करना है। जो लोग रोजाना नागरिकों में नफरत पैदा करते हैं, भाईचारा तोड़ते हैं, एकता अखंडता तोड़ते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे देश की जनता को लड़ाना चाहते हैं, सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं। हमें इन देशद्रोहियों का इलाज ढूंढना पड़ेगा। ये जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी देश की आजादी की, उस समय भी देशद्रोहियों के खेमे में खड़े थे। और आज जब देश को आगे ले जाने के लिए देश की एकता अखंडता की जरूरत है, ये आज भी देशद्रोहियों के खेमे में खड़े। अब मुझे अनंत विजय कभी देशभक्त नहीं रहे। अनंत विजय जी, अच्छा, शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं। कुछ बिजली की दिक्कत थी, उनका मैसेज भी मेरे पास आ गया। कुछ उनके इक्विपमेंट में दिक्कत आ रही थी। शिवम त्यागी जुड़ भी चुके हैं, फिर दिक्कत आ रही है, उसको दोबारा कनेक्ट करिए। अनंत विजय जी, तब तक मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने प्रियंका गुप्ता जी से पूछा, भारती जी से भी पूछा, भाटी जी से भी पूछा। ये अब तो इन लोगों के जवाब सुनने के बाद ये लग गया है कि ये वाकई वोट बैंक का ही कुछ चक्कर है, और इसलिए चक्कर है कि AR रहमान वाला क्यों चाहिए, जवाब नहीं दे रहे हैं। भारती जी कह रही हैं आ तो गई, हम उस पर क्या बोले? देखिए, भाटी जी मेरे अच्छे जानकार हैं। मैं मित्र नहीं कह सकता हूं उनको, क्योंकि हो सकता है वो मुझे मित्र ना मानते हो, लेकिन मेरे अच्छे परिचित हैं। और भाटी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि वंदे मातरम थोपना नहीं चाहिए।
भाटी जी, अब तो जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं उसी संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों से संसद ने उसको कानून के रूप में पास कर दिया है। तो अब तो थोपने जैसी कोई बात रही नहीं, ये नारा पुराना पड़ चुका है। कृपया इसको अपडेट कर लें, मुझे जैसा लगता है। और दूसरी बात, जो वोट बैंक की स्पष्ट रूप से राजनीति दिखाई देती है, संविधान मुझे अपनी राय रखने का अधिकार देता है। वही संविधान मुझे भी अधिकार देता है कि मैं अपनी राय रखूं और बिल्कुल बेबाक तरीके से रखूं। सर, पर संविधान के आपको ये अधिकार देता है कि आप हमारे बीच में बोलें। मैंने अपनी राय रखी है। सर, क्या संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप मेरे बीच में बोलें? हाँ, अगर मेरा नाम देता है तो स्वागत है आपका। तो संविधान मुझे अधिकार देता है। मेरा नाम मेरे बीच में बोलने का। मैं पूरे शो में नहीं बोलूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, देखिए, आप अपनी राय बिल्कुल रख सकते हैं, आप अपनी राय रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए, मैं डिबेट में हम लोग कई बार साथ रहे, मैं किसी की राय के ऊपर अपनी राय नहीं रखता, मैं सिर्फ अपनी बात कहता हूं। जहां तक थोपने की बात है, तो अब तो देश का कानून है और संसद द्वारा पास कानून है, इसलिए राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और पवन खेड़ा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इससे तो एकदम स्थिति स्पष्ट हो गई कि भाई वो 1937 वाला जो खंडित वंदे मातरम है वही गाएंगे। तो वो उस पार्टी की राय है, उस पार्टी की। और देखिए, 1971 के कानून में जो संशोधन करके अभी संसद में अधिनियम पारित हुआ है, उसका मैंने अध्ययन किया है। उसमें लिखा है कि अगर कोई शिकायत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर कुर्सी की ही बात थी तो आप देखिए, उस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखने की आवश्यकता है। जब दूसरा पद जैसे ही समाप्त होता है और कोटि कोटि कल कल निनाद जब बजना शुरू होता है, वहीं से राहुल गांधी जी की भ्रिकुटी तनती है और वो खड़गे जी की ओर देखते हैं। फिर सोनिया जी को भी समझ में आता है कि ऐसा कुछ हो गया। अगर कुर्सी की बात होती तो जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब तो बैठा दिया जाता उनको। तो नहीं, कुर्सी वाली बात, कुर्सी वाली मैं बात तो ये भी कह रहा हूं अनंत विजय जी कि अगर कुर्सी ही की बात थी तो ये बात सही है जो प्रियंका गुप्ता जी ने भी कहा कि बाद में पूरा वहां पर प्ले किया गया, तो उस समय ही कुर्सी लग गई होती। भाई, जब कुर्सी की जरूरत ही पड़ गई तो लग ही जाती कुर्सी, तो दोबारा कुर्सी दिखती, कुर्सी तो दिखी नहीं। सर देखिए, सारा राजनीति में खेल ही कुर्सी का है सर। अगर कुर्सी न मिले तो राजनेता क्या मतलब है, वो कुर्सी की तो राजनीति करते हैं। लेकिन ये पूरा प्ले हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन वहां कुछ राहुल जी और सोनिया जी इसको लेकर कुछ असहज थे। हाँ। अब वो असहज क्या वंदे मातरम के बाकी 6 पद बजने से थे, हाँ। या किसी और की बात, किसी और चीज से थे, ये तो वही लोग बता पाएंगे। या अगर उस वीडियो से कुछ ऑडियो सुनाई देगा, हाँ। तभी हम लोग किसी निष्कर्ष बोलिए पर पहुंच प्रियंका सकते गुप्ता हैं। जी, बोलिए। लेकिन वीडियो देखने के बाद ये लगता है कि दोनों असहज थे। देखिए, जितनी चर्चा आज हम उस वीडियो की कर रहे हैं, जितनी चर्चा हम कुर्सी की कर रहे हैं, काश हम उतनी चर्चा प्रधानमंत्री जी के भाषण पे भी कर लेते। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि वो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात कही। अरे भाई, महिला आरक्षण बिल तो 27 में पास हो गया, इसको लागू कर दीजिए प्रभु। हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हम महिलाएं चाहती हैं कि आप उसे लागू कर दीजिए, और अभी के अभी कर दीजिए। 27 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में कर दीजिए, उसके बाद 29 में चुनाव है, वहां कर दीजिए। पर प्रधानमंत्री जी भी गोल गोल जलेबी बनाने से बाज नहीं आते। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि बायो इकोनॉमी बहुत बढ़ गई है। अरे भाई, बायो इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है तो फिर रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा भाई साहब? कि प्रदूषण क्यों नहीं कम हो रहा? और ये जो संसाधन है प्राकृतिक, अगर उनका इतना ही जो है इस्तेमाल हो रहा है तो पैसा जाकर आ रहा है। ठीक है, शिवम त्यागी जुड़ गए की जेबों में जा रहा। ठीक है, तो ये भी तो मुद्दा होगा। शिवम त्यागी जुड़ गए हैं। अब स्क्रीन पर दोनों प्रियंका जी को रखिए, मुझे रखिए और शिवम त्यागी को रखिए। उसका नतीजा क्या निकलता है? ठीक है, स्क्रीन पर बीच में बहस छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, चढ़े नहीं गए थे अनंत विजय जी। जो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि कुछ उनके इक्विपमेंट में दिक्कत आई थी, इसलिए बार बार उनका फ्रेम आ जा रहा था। दोनों प्रियंका जी को रखिए और शिवम त्यागी को रखिए। शिवम त्यागी, इस दौरान बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया कि प्रियंका भारती जी ने कहा कि दिमागी नक्सली की सोच आप लोगों की है और आरएसएस को लेकर उन्होंने बोला उस पर। और दूसरी बात है कि वंदे मातरम को लेकर भी कि आप लोग विरोधी शुरू से ही करते थे तिरंगे का। गाने के लिए बोला था। और गाने का भी चैलेंज दे रही थी आपको। ठीक है, पहला सारा करके जाऊंगा। पहला एक चीज कहना चाहता हूं कि दिमागी नक्सली हो या ऑन ग्राउंड नक्सली हो, हम दोनों नक्सलियों को खत्म करने के लिए इस देश में और सरकार में आए और करके जाएंगे। तो किसी को अगर किसी तरह की गलतफहमी हो तो वो अपने दिमाग से निकाल देना। दूसरा, संघ ने इस देश के लिए क्या किया और संघ का आजादी में क्या योगदान रहा, मुझे लगता है कि खुद हेडगेवार जी ही जेल गए, अटल बिहारी वाजपेयी जेल गए, आपसे तो उस बात पर सर्टिफिकेट चाहिए नहीं। और तीसरी बात, आपको दिमागी नक्सली से इतनी परेशानी क्या है?
दिमागी नक्सली जो है, जो इस देश को तोड़ने हुए हैं, उनको हटाना कहां से गलत हो गया? और अंत में इन्होंने कहा कि भाई वंदे मातरम गाइए, आपने कहा वंदे मातरम गाइए, तो गा देता हूं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजसी सलाम सस्य सामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योतिषना पुलकितयामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तेजस्वी यादव समझा है क्या? तेजस्वी समझा है? फिर से सुना दे, नीचे देखने की जरूरत नहीं है हमें, आप प्लीज। अरे भाई लोग देखो, आंख बंद करके गा दीजिए, आंख बंद करके गा देते हैं, ये लीजिए आंख बंद करके गा देते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम सस्य सामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योतिषना पुलकितयामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। और बताइए, और कोई एक्सरसाइज? अनपढ़ों की पार्टी है। अब मेरा मौका, मुझे बोलने का मौका दीजिए। राकेश जी निवेदन है मेरा, राकेश जी मैं जूम से जुड़ा, मेरा निवेदन है। एक बार प्रियंका भारती जी पूरी बात आ जाए, मैं बीच में। अरे सुनिए, एक तो बहुत देर बाद नेटवर्क आया, आपने हर तरीके का टेस्ट ले लिया, तो एक बार बात पूरी हो जाए उनकी। अब मैं निवेदन करता हूं कि मुझे लगातार इंटरप्ट किया गया है। अगर यही प्लीज, अब आपको रोकना पड़ेगा। प्रियंका भारती जी प्लीज। अब मेरा निवेदन है, मैं उनके बीच में किसी के नहीं बोल भी नहीं पाया। अगर यही राष्ट्रगीत आंख बंद करके आंख खोल के अपने चारा चोर और उनके बेटे से गवा दो ना, तो शिवम त्यागी अपना नाम बदल देगा। आप हमें बता रहे हैं, प्लीज निवेदन है मेरा। राकेश जी गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। मतलब आप मेरे घर। चलिए अगला प्रियंका भारती जी, वाकई शिवम को सबसे कम समय मिला है, 30 सेकंड और शिवम त्यागी को दीजिए, उसके बाद गलत बात है। 30 सेकंड और प्रियंका भारती जी जस्ट होल्ड ऑन 30 सेकंड। दिस इज रॉन्ग। इन्होंने आंख खोल के कह दिया, आंख बंद करके कह दिया, उल्टा लटक के कह दिया, सीधा खड़ा होके कह दिया। मैंने कहा ना, अपने चारा चोरों से आंख खोल के पढ़ के भी गवा देना, तो शिवम त्यागी अपना नाम बदल देगा। चारा चोर की अनपढ़ पार्टी से आए हुए। चलिए अब प्रियंका भारती जी का एक रिप्लाई। शिवम त्यागी प्रियंका भारती जी के लिए 30 सेकंड। बिल्कुल, क्योंकि शब्दावली इन्होंने ऐसी इस्तेमाल की, दान पेटी चोर बोलेंगे, दान पेटी चोर, और उसके बाद आगे की लाइन जिसके लिए इतना बोबेला खड़ा किया, आगे का लाइन नहीं आता है त्यागी, वहीं तक रट पाए थे। वीडियो बंद कर उतना ही रट पाए, आगे का याद नहीं। कोटी कंठ पलकन याद करा दे, हमारी नहीं, आगे नहीं याद है, आपके साथ दिक्कत है। या आंख बंद करके पढ़ दीजिए, आंख खोल के पढ़ दीजिए, उल्टा लटक के पढ़ दीजिए। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। 30 सेकंड हमको दिए थे, सुनने में भी दिक्कत है क्या? अच्छा ना, सुनने में आपके दिक्कत है, चलिए बचपन से दिक्कत है, कल भी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है, कल भी एक जगह दिक्कत कर रहे थे आप ऐसे। यहाँ गोबर गौमूत्र, ये गोबर आपके साथ है। मैंने कहा ना, चैलेंज है, जिस दिन तेजस्वी जी के बराबर में खड़ी हो जाएं, उनको आंख बंद करके भी पढ़वा दे तो बताना। ठीक है, चलिए भारती जी और अनंत विजय जी बहुत माफी के साथ दोबारा नहीं आ पाया, क्योंकि शिवम का नेट